हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे राइमिंग वर्ड्स। व्हाट आर राइमिंग वर्ड्स? कुछ नया है ना। सो राइमिंग वर्ड्स क्या होता है? राइमिंग वर्ड्स आपको पोएम में मिलता है। पोएम जहाँ पे आपको कुछ सिमिलर वर्ड्स मिलेंगे जिसके साउंड एक जैसे लगते हैं बट स्पेलिंग्स अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, कैन यू सी योर वेदर? WEATHER, वेदर, है ना। वेदर का स्पेलिंग देखो, WEATHER, ये होता है वेदर। उसकी वर्ड्स यानी कि लेटर्स डिफरेंट है ना। और उसी के नीचे लाइन पे है टुगेदर। अब यहाँ पे देखो, TOGETHEAR, यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट्स सेम है ना। THER। और उसका साउंड सुनो कैसा है, वेदर, टुगेदर। लास्ट की जो साउंड है वो एक जैसा साउंड होता है, एक जैसा ही उसका लगता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। ठीक है। ऐसा कोई राइमिंग वर्ड्स क्या आप पूरे पोएम में ढूंढ सकते हो? ऑफ कोर्स, आप किसी भी पोएम में राइमिंग वर्ड्स को ढूंढ सकते हो। अगर आपको रीडिंग आ जाएगी अच्छे से तो आप डेफिनेटली हर एक पोएम में राइमिंग वर्ड्स को ढूंढ सकते हो। एक बार हम लोग फिर से ये पोएम को रीड करते हैं। द सन एंड द रेन इन फिकल वेदर वर प्लेइंग हाइड एंड सीक टुगेदर। तो हमारी ये 2 लाइनों में हमें 2 वर्ड्स मिले हैं। पहला राइमिंग वर्ड है वेदर, सेकेंड राइमिंग वर्ड है टुगेदर, जहाँ पे आधी स्पेलिंग सेम है और आधी स्पेलिंग अलग है। तो ऐसे जब शब्द हमें मिलते हैं, ऐसे जब वर्ड्स हमें मिलते हैं, तो इन्हें कहते हैं हम राइमिंग वर्ड्स। सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन सॉरी, एंड ईच इन टर्न वुड ट्राई टू चेस द अदर फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। अब देखो, चेस, प्लेस है ना, थोड़ा डिफरेंट, पर अगर तुम इनकी स्पेलिंग्स देखोगे तो थोड़ी अलग है। चेस का स्पेलिंग अगर देखोगे तो CHASE आ रहा है, और नीचे जब प्लेस देखोगे तो PLACE, प्लेस आ रहा है। फ़र्क क्या है S और C का? बाकी यहाँ पे भी A है, यहाँ पे E है, यहाँ पे A है, यहाँ पे E है, और ये CH है, ये PL है। तो इसमें क्या सिमिलर दिख रहा है? A और E, बट जब आप प्रोनाउंस करोगे इन दोनों वर्ड्स को, चेज और प्लेस को, तो वो सुनने में एक जैसे लग रहे हैं। CHE चेज, PLACE प्लेस, चेज, प्लेस। तो ये फिर एक राइमिंग वर्ड्स हो गए, है ना। तो ऐसे आपको पूरे पोएम में और एक राइमिंग वर्ड्स मिलेंगे। ये आपको ढूंढना है कि कहाँ मिलेगा। 2 तो मैंने एग्जाम्पल बता दिए आपको, वेदर, टुगेदर। अब चेस एंड प्लेस हो गए ना 2। ये 2 पेयर्स फॉर्म हुए, और एक पेयर है इस पोएम में। तो ये आपको ढूंढना है कि आपको कहाँ मिलता है ये। ओके, आप ऐसे ही फाइंड आउट करके मुझे इसका फीडबैक दीजिए। सो जैसे हम लोग ने आज देखा है कि हम लोग ने टेक्स्ट बुक्स में से 2 पेयर्स निकाले हैं ऑफ राइमिंग वर्ड्स। पहला वर्ड हम लोग ने जो लिखा था वो है वेदर एंड टुगेदर, राइट। एंड सेकेंड वर्ड हम लोग ने जो देखा था वो है चेस एंड प्लेस, है ना। वेदर, टुगेदर, चेस एंड प्लेस। अभी थर्ड वन जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। ये आपको टेक्स्ट बुक में पोएम के अंदर ही मिलेगा। सो ये जो थर्ड वाला है ये आपके लिए फिल इन द ब्लैंक है। और मैं कुछ आपको वर्ड्स दूंगी जिसके लिए आपको टेक्स्ट बुक में ढूंढने की तो ज़रूरत नहीं है, बट आप मुझे उसके सिमिलर वर्ड्स ढूंढ कर दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, बाकी के तो आपको ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई गिव यू बॉय, BOY, बॉय, तो ऐसे ही वर्ड्स को सिमिलर कौन से वर्ड्स आता है?
सो माई फर्स्ट एग्जाम्पल इज टॉय, यस, BOY बॉय, TOY टॉय। इसके अलावा आप क्या दे सकते हो मुझे? कोई और वर्ड सजेस्ट कर सकते हो? तो नहीं पॉसिबल है। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, और नहीं है तो आपको उसे वहीं पे छोड़ना होगा। तो मैं आपको और कुछ वर्ड्स देती हूँ, क्वेश्चंस, जिसको आपको राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करना है। तो द फर्स्ट वन इज प्ले, ओके। नेक्स्ट वन इज केक, उसके बाद है फॉग। फॉग मतलब ओस जो होता है उसे हम लोग फॉग बोलते हैं। ओस यानी कि जो ठंडी के मौसम में सुबह सुबह जब आप उठते हो तो आपको पूरी तरह से स्नो जैसा दिखता है क्लाइमेट में, तो उसे हम फॉग कहते हैं। तो इसी का भी आपको मिल जाएगा। प्ले यानी कि खेलना, केक यानी कि आपको तो पता ही है जो आप खाते हैं बहुत पसंद से, बॉय मतलब लड़का, टॉय यानी कि खिलौना, ठीक है। तो प्ले, केक, फॉग, और कुछ 3 वर्ड्स दे देती हूँ मैं आपको, ताकि उसका भी आप होमवर्क मुझे करके कल सबमिट करेंगे। बॉल, ठीक है। तो आपको एक वर्ड तो मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट करके दिया है, बॉय, टॉय। आपको प्ले का फाइंड आउट करना है, केक का फाइंड आउट करना है, फॉग का फाइंड आउट करना है, बॉल का फाइंड आउट करना है, और क्या वर्ड्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है टार। नाउ TAR, टार। टार मतलब क्या होता है? जो डांबर होता है, जो हम रोड्स पे डलवाते हैं रोड को स्मूथ बनाने के लिए, उसे टार कहते हैं। जो डांबर होती है उसको हम लोग बोलते हैं टार। सो टार का आपको एक राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही राइमिंग वर्ड दें, आप एक से ज़्यादा भी राइमिंग वर्ड लिख सकते हैं। तो आपके पास अगर 2 होगा तो भी अच्छी बात है, उससे ज़्यादा भी आपको मिलेगा तो भी अच्छी बात है। एंड नेक्स्ट वन इज़ रेड। तो इतने सारे वर्ड्स मैंने आपको दे दिया है। प्ले, प्ले यानी कि खेलना, केक यानी कि जो खाते हैं हम लोग बहुत पसंद से, फॉग यानी कि ओस जो सुबह सुबह ठंडी के मौसम में आपको दिखता है, बॉल वो भी आपको पता है आप उसके साथ खेलते हो, टार यानी कि डांबर, एंड रेड आपको पता है ये कलर का नाम है। तो इतने सारे वर्ड्स मैंने आपको दिया है, तो इसके सारे आप राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे। थर्ड वाले में जो है वो आपको पोएम में से ढूंढना है। ऐसे 2 वर्ड्स ढूंढना है आपको जो कि सेम हो। स्पेलिंग अलग हो सकते हैं बट उसका जो साउंड है वो एक जैसा लगना चाहिए। स्पेलिंग में नहीं हो तो भी चलेगा, बट साउंड आपको एक जैसा मिलना चाहिए। जैसे वेदर और टुगेदर है, उसमें देखो लास्ट के 4 अल्फ़ाबेट सेम है, THER, बट वही आप जब चेज़ और प्लेस को देखते हो तो लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट्स अलग अलग हैं। यहाँ पे ASE दिया है जब चेज़ में, और प्लेस में ACE दिया है। तो स्पेलिंग्स में फ़र्क पड़ रहा है, बट जब साउंड आती है, जब आप सुनते हो तो वो एक जैसे लगते हैं, चेज़, प्लेस, है ना। तो वैसे ही स्पेलिंग अलग हो सकते हैं पर वर्ड्स जो है उसका साउंड जो है वो एक जैसा लगना चाहिए, तो तब उसे हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। ओके चिल्ड्रन, तो ये आपका कल का या आज का होमवर्क है जो आप मुझे कल तक सबमिट करोगे।